नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका और ईरान के बीच जो डील हुई, शांति समझौता हुआ, वो 10 दिन भी नहीं चल पाया और 10 दिन से के भीतर ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। हमले शुरू क्यों हो रहे हैं कि ये अमेरिका युद्ध विराम की शर्तों का न सिर्फ उल्लंघन कर रहा है, बल्कि एक के बाद एक, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जेडी वेंस यानी वहाँ के उपराष्ट्रपति हों, लगातार ऐसे बयान देते रहे जिससे ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि ये युद्ध विराम समझौता बहुत जल्दी टूट जाएगा। और अब वो दिखाई भी पड़ रहा है। हालांकि इस युद्ध विराम समझौते को लेकर, इस डील को लेकर सबसे ज़्यादा अगर प्रयास में दिखाई पड़ रहे थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखाई पड़ रहे थे। डील उन्होंने की भी और कहा भी कि अब इस डील को इस आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस डील को तोड़ने में उन्होंने अब कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच जमकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। ईरान ने भीषण जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहाँ पर पश्चिम एशिया में यानी अरब देशों में, खासकर कुवैत और बहरीन में, उन अमेरिकी ठिकानों पर ज़बरदस्त हमला किया है। ईरान का कहना है कि यहाँ पर जो अमेरिकी ठिकाने नष्ट हो गए थे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण फिर से अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, जबकि ये युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। क्योंकि जो युद्ध विराम समझौता हुआ है और जो डील हुई है 14 पॉइंट की डील, उसमें ये शर्त भी शामिल है कि दोबारा अमेरिका पर हमला नहीं होगा। और उन शर्तों में इन सैन्य ठिकानों को लेकर अब एक बार जब सक्रियता अमेरिका की दिखाई पड़ रही है तो इसको ईरान युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन मान रहा है। दूसरी ओर जो ये देश हैं, अमेरिका के मित्र देश हैं पश्चिम एशिया में, अरब देश, उनमें उनको लेकर भी ईरान ने सख्ती दिखाई है। और ईरान को इस बीच एक बड़ा, कह लीजिए कि उसके पास एक मजबूती उसको मिली है कि इराक खुलकर अब ईरान के साथ में आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कल इराक में वहाँ के विदेश मंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दूसरे का साथ देने की वहाँ पर एकजुटता दिखाई है, साथ देने की, एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है, आश्वासन किया है। तो ये एक मजबूत स्थिति में ईरान वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ईरान पहले भी मजबूत स्थिति में रहा है। अगर ईरान मजबूत स्थिति में नहीं रहा होता तो डोनाल्ड ट्रंप जब एक बार फिर अब इसके अस्तित्व को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और ये बात वो पहले भी कर चुके थे, अस्तित्व को समाप्त करने की बात तो छोड़िए, स्थिति यहाँ तक आ गई कि अमेरिका को उस ईरान की हर शर्त को मानने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन अभी जिस तरह से खबरें वहाँ पर लगातार आ रही हैं, और खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है, चूँकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई बात नहीं हुई है और वहाँ पर अपना उसका जो ईरान का कंट्रोल है वो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री कानून होता है उसके तहत उस इलाके में, हॉर्मुज स्ट्रेट में, वहाँ पर ईरान का नियंत्रण है। उसके कुछ भाग पर, एक हिस्से पर उसमें ओमान का नियंत्रण है, चूँकि ओमान और ईरान दोनों मिलकर उनका उस इलाके में नियंत्रण है। लेकिन अमेरिका ये होशियारी कर रहा है कि अपने कुछ विमानों के लिए वो रास्ता बदल कर ओमान वाले क्षेत्र से उनको हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कराने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इस आपत्ति जताई, लेकिन आपत्ति जताने के बावजूद जब ये हुआ तो ईरान ने फिर उनको रोकने की कोशिश की, उन पर हमला किया। और उस हमले को अमेरिका ने कहा कि ये युद्ध विराम का उल्लंघन है, जबकि युद्ध विराम का उल्लंघन हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करना भी है। वहाँ पर फिर दोनों अमेरिका ने जब हमला किया तो उसके बाद फिर जवाब में ईरान ने भीषण हमले किए बहरीन और कुवैत में, जो अमेरिकी जो ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं। इनके बाद अब फिर दोनों देशों के बीच इस तरह के बयानबाजी शुरू हो गई है। और बयानबाजी के अलावा जिस तरह से जो एक अमेरिका की ये कह लीजिए कि पॉलिसी है या उसकी चाल है कि इधर वो ईरान से शांति समझौता भी कर रहा है, उधर अरब देशों में अपने जो उसके ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने थे जो ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए, उनको फिर से ठीक करने में लगा हुआ है। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट से वो अपने जहाज़ों को या अपने समर्थक देशों के जहाज़ों को पार कराने की, गलत तरीके से पार कराने की कोशिश भी कर रहा है। इसको लेकर ईरान ने सख्त नाराज़गी जताई है और ईरान के विदेश मंत्री जो अब्बास अरागची, उन्होंने कहा भी कि
हम इस डील को लेकर कोई हमने नहीं कोशिश की, आप इस डील को लेकर इतने कोशिश में थे, प्रयास में थे, आखिरकार जब डील हुई है तो आप उसका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन उसका आप क्यों कर रहे हैं? और आप अगर उल्लंघन करेंगे तो फिर चेतावनी दी एक बार फिर ईरान ने कि इसी तरीके से भीषण हमले हम उन ठिकानों पर जारी रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर एक जो दूसरा मोर्चा है वो इजराइल ने खोल रखा है। इजराइल ने लेबनान पर फिर हमला किया है, और लेबनान पर हमला नहीं होगा किसी भी तरीके से, न तो अमेरिकी हमला होगा न इजराइल का हमला होगा। ये भी उन जो युद्ध विराम की शर्तें हैं और जो डील हुई है ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। बावजूद इसके इजराइल हमले कर रहा है, और अमेरिका ने कई बार चेतावनी भी दी है, धमकाया भी है इजराइल को। नेतान्याहू से सीधे बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन धाता बताते हुए और स्पष्ट तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने कह दिया है कि आप अपना देखिए और हम अपना देखेंगे, हम इस आपकी बाहर बात मानने को हम कोई बाध्य नहीं है। तो इजराइल भी उस जो समझौता है उसको अपनी तरफ से तोड़ रहा है। ये सारी चीज़ें ईरान के लिए निश्चित तौर पर एक जो दोबारा हमला करने का एक उसको कह लीजिए कि एक जस्टिफिकेशन है वो उसको मिल गया। और अब ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि अगर इस तरीके से हमले होते रहे तो फिर, या युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहा तो फिर हम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को फिर से तबाह कर देंगे, और इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट को तो हम आगे बढ़ने ही उसको, उस पर हमारा ही नियंत्रण है, हम उसको किसी भी कीमत पर खोलेंगे नहीं। एक बड़ा जो डेवलपमेंट है वो इराक के साथ तो है ही, इसके अलावा अब एक बार फिर जो चीन और रूस की बयानबाजी थी, अब धीरे धीरे वो बयानबाजी भी सामने आने लगी है, और चीन और रूस की तरफ से भी इस युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर नाराज़गी जताई गई है। क्योंकि युद्ध विराम को लेकर सभी देशों की ये कोशिश थी कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी रुके। पूरी दुनिया उससे परेशान हो रही थी। पूरी दुनिया इसलिए परेशान हो रही थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से जो तेल की सप्लाई थी, और तेल के अलावा तमाम दूसरी चीज़ों की भी जो सप्लाई थी, वो पूरी तरीके से बाधित हो गई थी। और आपने देखा भी कि जैसे ही ये समझौता हुआ है, डील हुई है अमेरिका और ईरान के बीच, वैसे ही तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई। 100 बैरल को पार कर गई थी, लेकिन $80 पर बैरल के नीचे आ गई। हालांकि भारत में तेल की कीमतें बढ़ गई, वो कम नहीं हुई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $40 पर बैरल तक की कीमतें कम हो गई हैं। अब अगर फिर से युद्ध शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब ये तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, और इसके अलावा जो शेयर मार्केट में एक बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई थी, वो सारी चीज़ें भी सामने निकल कर आएंगी। तो अब एक बार फिर इन दोनों देशों के बीच, और दोनों क्या, तीनों देशों के बीच, चूँकि अमेरिका और इजराइल अभी तक साथ ही थे, और एक बार फिर वो साथ दिखाई पड़ेंगे ईरान के खिलाफ लड़ाई में। लेकिन ईरान को इस इलाके में जिस तरीके से समर्थन मिला है, और पश्चिमी देश पूरी तरीके से अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ गए हैं, तो ये लड़ाई अब फिर उसी तरफ जा रही है कि अमेरिका और इजराइल एग्रेसिव तो होंगे, एग्रेसिव होते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार डील के लिए, युद्ध विराम के लिए फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उनके देश में इस युद्ध को लेकर बहुत नाराज़गी जताई जा रही है। उनके देश की, यानी अमेरिका की सेना इस आगे बढ़ने को साफ मना कर रही है। वहाँ विद्रोह की स्थिति लगातार, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि जब लड़ाई चल रही थी उसी दौरान ये वहाँ पर सेना में बगावत की, विद्रोह की खबरें आ रही थी। कई बड़े अधिकारियों को, जिसमें कई जनरल तक शामिल हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया, इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। तो निश्चित तौर पर जब डील हो भी गई है, और उस डील के बावजूद अगर ये लड़ाई फिर से शुरू होती है, तो एक नया मोर्चा अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ फिर से बनेगा। आने वाले दिनों में वहाँ मिड टर्म चुनाव भी होने हैं, और उस मिड टर्म चुनाव में इस लड़ाई का बड़ा महत्व होगा। उस चुनाव के कैंपेन में रिपब्लिकन्स को अपनी हार साफ दिखाई पड़ रही है, और रिपब्लिकन्स को हार के अलावा भी तमाम रिपब्लिकन नेता भी हैं जो इस लड़ाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। और हमने देखा भी कि जब वोटिंग हुई तो वहाँ किस तरीके से 4-5 रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर और विपक्षी पार्टियों के साथ उनके प्रस्ताव के समर्थन में वहाँ पर वोटिंग की है।
तो अब देखते हैं इस लड़ाई को, अगर क्या लड़ाई अब ये वास्तव में उसी तरीके से जैसे 28 फरवरी को शुरू हुई थी उसी तरीके से आगे बढ़ेगी, या फिर दोनों देश किसी तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे और रोकने की कोशिश करेंगे, यानी जो डील हुई है उस पर एक बार फिर कायम होंगे, उस पर पटरी पर लौटने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।